नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं आज आप लोगों के लिए नई खुशखबरी लेकर आया हूं दोस्तों। मेरे दोस्त जितेंद्र जी आप लोगों को जो है क्लास 12 का मैथ इस समय पढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को छोटे लेवल की जो मैथ है, मैं कह सकता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 तैयारी लेवल में मेरी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं मैथ के टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, जो कि आप लोगों को 4, 5 से लेकर 10 तक काम कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो है नंबर सिस्टम, मैथ में नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति कहते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक चैप्टर खत्म करता रहूंगा। नॉर्मली चैप्टर है सब जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10 तक, मतलब 10 तक मिलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, संख्या पद्धति, इसमें हम संख्याओं को पहचानने में अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। हम समझ नहीं पाते कौन सी संख्या कैसी है, कौन सी संख्या कैसी है। तो संख्या पद्धति में हम सब यही जानेंगे। संख्या पद्धति में हम क्या जानेंगे? संख्या पद्धति क्या है? संख्याओं का खेल, मतलब इसमें हम संख्याओं को पहचान नहीं पाते, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय है, कौन होल नंबर है अर्थात पूर्ण संख्या है, कौन पूर्णांक इंटीजर है, कौन इवन है अर्थात सम है, कौन ओड है मतलब विषम है। तो ये सब संख्याएं हम जो ये सब इसी से हम संख्याएं की उत्पत्ति होती है और संख्याओं को हम इस पहचानना प्रारंभ करते हैं। यही हमारी जो है संख्या पद्धति होती है। अगर हम कह दें 1 लिख दिए, आपसे पूछे यार कौन सी संख्या है बताइए, तो आप क्या कहेंगे? इसको हम सब जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं आप लोगों को एक एक संख्या के बारे में आप लोगों से जो है फिक्र कराऊंगा, परिचित करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं और हम संख्या पद्धति के बारे में कुछ नया जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो संख्या पद्धति होती है, इसमें कई प्रकार की संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वह सब धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इन्हीं सब के बारे में हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम पहले आप लोगों को धन पूर्णांक संख्याओं को बताऊंगा, धन पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम हम इंग्लिश लिखते हैं, इसके बाद हिंदी। हम इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोगों को बताने चलेंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया पॉजिटिव, ऐसे नहीं, हम यहाँ पे आप लोगों को पूर्णांक बताएंगे, इंटीजर। इंटीजर माने होता है पूर्णांक। इंटीजर माने क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हम जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक में हमारी कितनी संख्याएं होती हैं मैं आप लोगों को उतनी बताऊंगा। जो हमारा पूर्णांक होता है, इसमें धनात्मक पूर्णांक आते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं, ठीक है। जैसे ये जो हमारा पूर्णांक होता है, यह 2 प्रकार का होता है। पूर्णांक जो हमारा होता है 2 प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर यह 2 प्रकार का होता है। कौन? पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है वह 1 से लेके अनंत तक होता है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 करके कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। हमारा पॉजिटिव इंटीजर कहां तक होता है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से लेके अनंत तक। 1 से लेके गिनती गिनते जाएंगे जब तक गिनती खत्म नहीं होगी। तो वही हमारा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारा निगेटिव इंटीजर होता है दोस्तों, यह होता है -1, -1, -2, -3, -4,
ऐसे ऐसे लेकर के कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। जो हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है वह -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक ये हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। और एक होता है हमारा जो जीरो होता है, अगर जीरो को और नेगेटिव इंटीजर को और पॉजिटिव इंटीजर को हम मिलाते हैं तो हमारा मिलके बनता है पूर्णांक। समझ में आया? पूर्णांक क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर ये दोनों लोग मिलेंगे और इसी के साथ हम जीरो को जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे, जीरो को, जीरो को और पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को जोड़ने के बाद हमारा क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इससे आप लोग समझे होंगे जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है इसकी हिंदी होती है धनात्मक पूर्णांक। क्या होती है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। और जो हमारा ये होता है नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को मिलाते हैं और जीरो को मिलाते हैं तो हमको प्राप्त होता है इंटीजर अर्थात पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं इंटीजर हमारा दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक जाती है संख्याएं और नेगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 -4 से लेकर इंफिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक संख्याएं जाती हैं। और इसको हम पूर्णांक बनाना चाहते हैं तो इसमें जीरो को शामिल करेंगे और पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को मिलाकर पूर्णांक बना देते हैं। तो आप लोग जरूर समझे होंगे पूर्णांक क्या होता है दोस्तों। मैं इसको मिटाता हूं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को। यहाँ पे आप लोगों को मुख्य रूप से किसको पढ़ना है, पूर्णांक को पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग पूर्णांक के बारे में जानिए। मैं इसको मिलाकर बता दिया कि जो पूर्णांक किससे किससे मिलकर बना होता है, मैं आपसे बता दिया। तो आप लोग इसको माइंड में जरूर रखेंगे। और हमारी विशेष बात यहाँ पूर्णांक की है दोस्तों। तो जो है पूर्णांक में हम यहाँ लिख देते हैं फिर से। पूर्णांक में हमारी जो संख्याएं होती हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके ये होती है, फिर बीच में जीरो भी रहेगा, जीरो के बाद 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इतनी जो संख्याएं होती है हमारा किसमें आती हैं, इंटीजर अर्थात पूर्णांक। पूर्णांक का कहां से, जीरो भी शामिल रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर भी शामिल रहेगा और नेगेटिव इंटीजर। यहाँ देखिए मैं गलती किया हूँ, -1 रहेगा। यहाँ जीरो से -1 -2 -3 से माइनस इन्फिनिटी तक, इधर जीरो से 1 2 3 इन्फिनिटी तक। मतलब इसमें आप समझ गए होंगे कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। जीरो को लेकर के पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर हमारा पूर्णांक कहलाता है। ये हमारा सर्वप्रथम हो गया क्या, पूर्णांक। इसके बाद हम दूसरी संख्या की बात करते हैं। पूर्णांक हमारा खत्म हुआ। पूर्णांक के बाद हम दोस्तों होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में समझेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। तो जो हमारा पॉजिटिव, अब देखिए पूर्ण संख्या दो चीज से मिलकर बनी होती है, एक है जीरो से और एक है पॉजिटिव इंटीजर से। पॉजिटिव इंटीजर से, जीरो से और पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर हमारी क्या बनती है, होल नंबर। जीरो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, जान ही रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर को भी मैं बताया क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर माने धनात्मक संख्या, वही धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक में क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हमारा आएगा पॉजिटिव इंटीजर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों होल नंबर किससे मिलकर बनी होती है, पूर्ण संख्या किससे मिलकर बनी होती है, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर से। तो ये हमारी हो जाती है क्या, होल नंबर। तो इसको हम ऐसे ही अभी तो ये हम बता दें किससे मिलकर बनी होती है, और इसको डायरेक्टली हम लिखना चाहें तो यह जीरो और पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर बनी होती है। इसको आप लोगों को मैं डायरेक्ट यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये जो हमारी संख्याएं होती हैं ये किससे मिलकर बनी होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये हो गई हमारी होल नंबर। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर, इवन नंबर माने होता है दोस्तों सम संख्या।
सम संख्या। इवन नंबर माने होता है सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, यहाँ पे हम इवन नंबर पहले नहीं बताएंगे आपको, इससे पहले एक संख्या और है उसको बताने के बाद इवन नंबर बताएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरे नंबर पे हम बताते हैं आप लोगों को नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है दोस्तों? नेचुरल नंबर माने, इसका माने होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। यह नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा एक से लेकर इन्फिनिटी तक संख्याएं होती हैं वह नेचुरल नंबर होती हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये हमारी जो एक से लेकर इन्फिनिटी तक संख्याएं होती हैं वह जो क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। एक से लेकर इन्फिनिटी तक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद हम किसकी बात करेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर। अब इवन नंबर की हम बात करें जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 4 6 10 डॉट 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 करके। इसी प्रकार जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? इवन नंबर अर्थात सम संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद नंबर आता है ओड नंबर का। ओड नंबर, इसके माने होता है विषम संख्या। इसके माने क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या विषम संख्या एक ही जैसी होती हैं। जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से विभाजित कौन नहीं होगा? 1 3 5 7 11 डॉट 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 करके, इसे आप समझ गए होंगे। जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए इनकी इंग्लिश में साथ साथ लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इवन नंबर माने सम संख्या, ओड नंबर माने विषम संख्या। इवन नंबर वह नंबर होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है, डिवाइडेड बाय 2, उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। which cannot be divisible by 2, that is called odd number। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई इवन नंबर और ओड नंबर। इस प्रकार से आप लोग समझेंगे इवन नंबर क्या होती है और ओड नंबर क्या होती है। अब आप लोग क्या क्या समझे? इंटीजर माने पूर्णांक के बारे में समझे। पूर्णांक क्या होता है? पॉजिटिव पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और जीरो को मिला के हम इंटीजर को बनाते हैं। फिर होल नंबर क्या होती है? जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? होल नंबर बनाते हैं। फिर नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो होती है वो नेचुरल नंबर कहलाती है। इवन नंबर क्या होती है? which is divisible by 2 is called even number। odd number what is odd number? which is divisible by which is not divisible by 2 is called odd number। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये 3-4 प्रकार की संख्याओं के बारे में समझे होंगे। इंटीजर माने पूर्णांक, होल नंबर माने पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्याएं, इवन नंबर माने सम संख्याएं, ओड नंबर माने विषम संख्याएं। ये पांच प्रकार की संख्याओं के बारे में आप समझे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए या आप अपनी कॉपी पे इसको नोट बनाइए। फिर मैं इसके बाद अगली संख्याओं के बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको नोट करे होंगे। मैं इसको अब रब करता हूं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली संख्या के बारे में। अब मेरे प्यारे दोस्तों आता है नंबर भाज्य। अभाज्य, भाज्य भाज्य है देखिए, हम आपको परिमेय संख्या के बारे में बता रहे हैं। 5 हुआ ना, छठवां देखिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
परिमेय संख्या। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर माने परिमेय संख्या। अब इसको मैं बताऊंगा, इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं। Which number that is right to p by q is called rational number। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि वह संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसका एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारी परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है, उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं अभी, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कहलाती हैं। और नोट पॉइंट में यहाँ हम लिखवा दे रहे हैं, जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये आप समझ जाएंगे, हम लिखेंगे नहीं, बहुत जल्दी पढ़ रहा है दोस्तों। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। नोट में मैंने लिखवा दिया, जबकि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी संख्या जिसे हम 4 बटे 5 लिख दिए, या कौन सी संख्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। या कौन सी संख्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसे मैंने यहाँ पे 10 बटे 50, 40 बटे 100, ये सब क्या है? रेशनल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, यहाँ आपको जवाब देना है कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, 5 बटे 0 कर दिया, आप बताओ ये परिमेय संख्या है? रेशनल नंबर है? क्यों नहीं है रेशनल नंबर? क्यों नहीं है? हाँ? अभी मैं आपको परिभाषा नहीं बताया। वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जबकि q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ जो p बटे q हमने लिखवाया, p बटे q, तो है जो q का मान है 0 बराबर नहीं रहना चाहिए। यहाँ तो 0 है q की जगह पे, तो यह संख्या है परिमेय संख्या? नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। q अर्थात हम जिसे हर कहते हैं, हाँ, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि यदि हर में या डिनोमिनेटर में 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं होती है, वह परिमेय संख्या नहीं होती, उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। यदि आप 5 बटे 0 लिखेंगे तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, यह परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अब मैं एक से आपसे और क्वेश्चन करूंगा कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि मैं यहाँ पे 0 बटे 5 लिख दिया, यह परिमेय संख्या है? हाँ, यस, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। खाली आपको यहाँ पे नोट में लिखवाया गया है q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, p बराबर भले 0 हो जाए, तो यह हमारी परिमेय संख्या है। अब इसको बताओ, 0 परिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है 0 परिमेय संख्या है, इसके बटे ये लिख सकते हो, यह भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, और यदि न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तब भी हमारी परिमेय संख्या होगी। खाली डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारी परिमेय संख्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं परिमेय संख्या को आपको अच्छे से बता चुका हूँ, जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं कई चीज बता चुका हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हुए। फिर मैं आप लोगों को अगली परिभाषा बताऊंगा अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहले आप सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। पहले आपको संख्याएं पहचाननी आनी चाहिए,
कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है, कौन ओड नंबर है, कौन इवन नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब अगर आप जानेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से ही समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे यहाँ पे हम इरेशनल नंबर की बात करें, सतवें संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर माने अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इसकी परिभाषा सीधे बना दो, that is not right to be, that is not right to be p by q, p by q is called irrational number, that is not right to be p by q is called मतलब irrational number या अपरिमेय संख्या। जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे irrational number कहते हैं या अपरिमेय संख्या कहते हैं। that cannot be right p by q is called irrational number। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपरिमेय संख्या के बारे में आप समझे होंगे कि जिसे हम p by q के रूप में नहीं या इस प्रकार से नहीं समझ रहे हैं तो आप अपरिमेय संख्या को इस प्रकार से समझ सकते हैं जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता, जो संख्याएं अंडर रूट में रह जाती हैं, जो संख्याएं अंडर रूट में कड़ी में रह जाती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर दिए अंडर रूट 5 का कोई वर्गमूल बनेगा नहीं बनेगा, कोई अंडर रूट नहीं बनेगा। हम कह दिए 10 का अंडर रूट, इसका कोई जो है पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हमने अगर यहाँ 4 का अंडर रूट कर दिया इसका बन जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, वर्गमूल माने अंडर रूट। ठीक है, तो जो जिसका पूर्ण वर्ग बनेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, नहीं तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 6 यह अपरिमेय संख्या, इसका पूर्ण वर्ग नहीं बना। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 11 यह अपरिमेय संख्या, इसका अंडर रूट नहीं बना। इसको अब देखिए, इसको 11 ये अंडर रूट का मान होता है 1/2, जब अंडर रूट हटेगा तो घात लग जाएगी 1/2, तो यही जब संख्याएं होती हमारी इरेशनल नंबर में आती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इतना ही क्लास में रखूंगा क्योंकि यह मेरी पहली वीडियो, मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता आपको। मैं आपको 7 प्रकार की जो संख्याओं के बारे में बताया और आप लोग इन 7 प्रकार की संख्याओं के बारे में समझें। यदि इनमें से जो कोई भी संख्या यदि आपको समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करेंगे और मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो में जो है तो आप लोगों को वह संख्या समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी क्लास यहीं तक रखता हूँ। जय हिंद दोस्तों।